आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से एक नए विषय के साथ मैं आप सबके समीप में हूं और बाइबल आधारित कुछ बातों को मैं आपसे करना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पिछले दिनों में कई सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग थे जो हमारे वीडियोस को देख रहे थे और जब हम लाइव भी आते थे तो बहुत सारे भाई बहन लोग हमारे लाइव में आके कमेंट करते थे और लगातार बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे। पवित्र आत्मा के रिलेटेड कमेंट आ रहे थे कि पवित्र आत्मा के बारे में बताइए, पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। तो मैंने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया कि मैं आप तक एक वीडियो बनाकर ये बात पहुंचाऊंगा कि बाइबल क्या कहती है पवित्र आत्मा के बारे में, और जब एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। अक्सर देखा जाता है हर कोई पवित्र आत्मा को पाना चाहता है और बाइबल बताती है पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको पवित्र आत्मा मिला है, इसका क्या सबूत है, कैसे आप पता लगाएंगे? कई बार लोग कहते हैं हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, लेकिन कैसे आप उसको जान सकते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे फलों से पता लगता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, या हम अच्छे काम करते हैं तो उससे साबित होता पवित्र आत्मा है। हम चर्च हमेशा जाते हैं, हर संडे आराधना अटेंड करते हैं, उससे पता चलता पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। इस तरह से हर कोई अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार बोलते हैं कि हम ऐसे जान सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बाइबल आधारित आपको बताने वाला हूं कि जब किसी के जीवन में पवित्र आत्मा आता है या पवित्र आत्मा का अनुग्रह या उसका सहायता किसी को प्राप्त होती है तो उसके जीवन में क्या बदलाव होता है, जिससे आप साफ समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहे हैं। और बहुत आसान है, बाइबल में इसके बारे में क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इन बातों को नहीं जानते तो शायद आप इधर उधर से सुन के चीज़ों को समझेंगे कि पवित्र आत्मा ये है, पवित्र आत्मा इस तरह काम करता है, पवित्र आत्मा उस तरह से काम करता है। लेकिन बाइबल में क्लियर सारी बातों को परमेश्वर के वचनों में लिखा गया है और हम उससे समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं और आपको भी लगता है कि आपके जीवन पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा इस बात को समझने के लिए कि वाकई में जो आपके जीवन में काम हो रहा है वो पवित्र आत्मा की ओर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिएगा और मैं बाइबल के वचनों से सारी चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और उस वचन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 15 अध्याय और उसका अगर आप 15 अध्याय के 26 आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब आपको पवित्र आत्मा दिया जाएगा, पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगा, जब आपके जीवन में वो काम करेगा, तो एक काम जो आपके जीवन में पवित्र आत्मा करेगा, बहुत सारे काम पवित्र आत्मा करते हैं आपके जीवन में, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, महत्वपूर्ण बात जो यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा और आपके अंदर वो कार्य करेगा तो एक काम ये भी करेगा कि वो मेरी गवाही देगा। देखिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसका एक साइन या एक सिम्टम्स कह सकते हैं, पता लगाने का तरीका यह है कि आप यीशु के गवाह बन जाते हो। अब यीशु मसीह की गवाही देना क्या है? क्या यीशु मसीह की गवाही यह है कि आप चर्च जा रहे हो? क्या यीशु मसीह की गवाही यह है कि आप घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे हो? क्या यीशु मसीह की गवाही यह है कि आप बाइबल को सिर्फ पढ़ रहे हो? क्या इतना ही यीशु मसीह की गवाही है? नहीं। गवाही का मतलब क्या? गवाही का मतलब है दूसरों के सामने उस बात को प्रकट करना, उस बात को बताना जिसकी आप गवाही दे रहे हो, उस हिसाब से गवाही को समझना। तो जब यीशु मसीह की गवाही की बात की जा रही कि वो मेरी गवाही देगा, तो जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला होगा और जिसको पवित्र आत्मा का अनुग्रह या उसका अगुवाई मिला है, वो व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताने वाला व्यक्ति होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पास्टर बन जाइए या पवित्र आत्मा मिलते ही कोई भी पास्टर बन जाएगा, कोई भी प्रेरित बन जाए, कोई भी ये प्रोफेट बन जाएगा, ऐसा नहीं। गवाही कोई जरूरी नहीं कि पास्टर बन के ही दे। गवाही आपके जीवन में यीशु मसीह के द्वारा किए हुए कामों को जब आप दूसरों को बताते हैं कि मेरे जीवन में यीशु मसीह ने ये किया है। हम में से बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ कार्य ऐसा हुआ जिसकी हम गवाही दे सकते हैं। शायद
छोटा कुछ हुआ होगा, शायद बड़ा कुछ हुआ होगा, लेकिन हम सबके पास अपनी एक गवाही है। उस गवाही के माध्यम से जब हम दूसरों को बताते हैं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह किस तरह हमारे जीवन में कार्य करते हैं, तब हम यीशु मसीह के गवाह ठहरते हैं। हमारे परिवार के लोगों में भी कई बार जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, शायद आप अकेले हैं, आपके परिवार में कोई दूसरा विश्वास नहीं करता है, आप अकेले विश्वास करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, उस विश्वास के बारे में जब आप अपने परिवार के लोगों को बताते कि आपके जीवन में आखिरकार यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उनके सामने आप यीशु के गवाह ठहरते हैं। आप उनको बताते हैं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए यह कार्य किया है। हम सबके लिए सबसे बड़ा कार्य यीशु मसीह ने क्या किया है? उसने अपना लहू बहा दिया ताकि हम बच सकें। इससे बड़ी कोई गवाही शायद हमारे जीवन में नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे शारीरिक चंगाई हमारे जीवन में होती है, बहुत सारे लोगों के जीवन में बीमारियों से परमेश्वर ने चंगा करते यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे बीमार चंगे होते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में आर्थिक परिस्थितियां बदलती हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो संकट थे उनको दूर करता है परमेश्वर। ऐसी बहुत सारी गवाहियों को मिलाकर हम यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं और हम यीशु के गवाह ठहरेंगे। हम बताएंगे यीशु मसीह कौन है। ये है यीशु मसीह की गवाही, और ये कार्य कोई इंसान अपने मन से करेगा ये पॉसिबल नहीं, बहुत मुश्किल है। कोई भी यीशु मसीह की गवाही दे ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वचन में लिखा जब तक पिता किसी को सामर्थ्य नहीं देता, कोई भी यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकता या बोल नहीं सकता। कोई अपने जीभ से प्रभु को प्रभु करके यीशु को प्रभु तभी कह सकता है जब पवित्र आत्मा उसे सामर्थ्य देता है, और कोई पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को श्रापित भी नहीं कह सकता। तो इस तरह की चीजें तब होती है जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य होता है, वचनों का कार्य होता है, और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिला हो, तो आप यीशु के गवाह ठहरेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक पहचान है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला है, इसका सबूत क्या है, हम कैसे जाने कि हमें पवित्र आत्मा मिला है, मेरे प्रियो, आप यीशु के गवाह बन जाओगे। आपको हर बार यही लगेगा कि मैं यीशु के बारे में किसी को बता सकूं, मैं इसको यीशु के बारे में बताऊंगा, मैं उसको यीशु के बारे में बताऊंगा। जब इस तरह की चीज आपके साथ हो रही तो आप क्या यीशु मसीह के गवाह बन गए। एक और वचन अगर आप पढ़ेंगे 14 अध्याय, इसी किताब के यूहन्ना 14 अध्याय, अगर उसके 26 आयत को पढ़ेंगे, अभी हमने 15 का 26 पढ़ा, अभी 14 का 26 अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। अभी क्या यीशु मसीह ने पहले क्या कहा कि पिता की ओर से मैं तुम्हें भेजूंगा जो आत्मा, वो तुम्हें क्या करेगा, मेरे गवाह बना देगा, मेरी गवाही देने के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि वो आत्मा कौन है, अर्थात सत्य की आत्मा जो है पवित्र आत्मा, वो क्या करेगा, वो मेरी बातों को तुम्हें स्मरण दिलाएगा। दूसरा काम जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में अगर है तो करते हैं, और वो काम है परमेश्वर के वचनों को स्मरण दिलाना। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप कलीसिया में जाते, चर्च में जाते हैं, लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आपका मन बाइबल पढ़ने में नहीं है, आप वचनों को आपको मालूम नहीं है बाइबल के अंदर कौन सा वचन लिखा है, किस वचन के बारे में क्या है, अर्थ क्या है उसका, उस वचन की गहराई क्या है, उसी जगह आपको पता नहीं चल रहा है, तो मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा की मदद की आवश्यकता है। आपको पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वो आपके जीवन में कार्य करे। सिर्फ चर्च जाने से पवित्र आत्मा आपके साथ काम कर रहा है यह साबित नहीं होता। चर्च में तो पापी और धर्मी सब लोग एक जगह जाते हैं, लेकिन क्या सारे चर्च में जो हैं वो सब स्वर्ग जाने वाले लोग हैं? नहीं, चर्च में जाने वाले बहुत सारे लोग नरक की ओर भी जा रहे हैं। इसीलिए हमें जानना पड़ेगा कि अगर हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है तो उसके लक्षण क्या है। उसका लक्षण बाइबल में हमें बताया गया, बाइबल हमें बताती है। पहली चीज हमने क्या देखा, हम यीशु मसीह के गवाह ठहरते हैं। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि जो बातें यीशु मसीह ने हमें कही उन्हें हमें स्मरण दिलाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा, तू व्यभिचार नहीं करना। इस बात को जब आप किसी के प्रति देखकर आपके अंदर व्यभिचार आ रहा है और आपके अंदर से आवाज आ रहा है कि तू ये मत कर, ये वचन में लिखा है कि व्यभिचार नहीं करना, किसी को पराई स्त्री को कुदृष्टि मत डालना, किसी पराई पुरुष को कुदृष्टि मत डालना, वो कौन करेगा आपके अंदर? पवित्र आत्मा करेगा। जब आपके विरोध में लोग उठते हैं, आपको मारते हैं और आपको गुस्सा आ रहा है कि हम उनको मारो, लेकिन वचन याद आ रहा है, प्रभु ने कहा जब तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दे, दाहिने गाल पे कोई बाएं गाल पे मारे तो अपना दाहिना भी आगे कर दे। ये वचन जब आपके अंदर से आ रहा है, याद आ रहा है कि बाइबल में लिखा है, ये कौन कर रहा है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर स्मरण दिलाया जा रहा है कि तुम्हें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत सारे विश्वासी लोग बाइबल के वचनों का ज्ञान नहीं रखते हैं। हाँ, वो यीशु मसीह को जानते हैं, वो कलीसिया को जानते हैं, वो कलीसिया के पास्टर को जानते हैं, वो चंगाई को होते हुए देख रहे हैं, वो अद्भुत कामों को होते हुए देख रहे हैं, उनके चर्च में बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई है?
पवित्र आत्मा की अगुवाई इस बात से नहीं है कि आप एक बड़े कलीसिया के मेंबर बन गए हैं, आपके पास्टर हजारों लोगों को सुसमाचार सुना रहे इसलिए आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा जिसके अंदर होगा ये सारी बातें उसके अंदर दिखाई देंगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इस बात को समझें। हर चीज को आप पवित्र आत्मा नहीं समझना है। बहुत बार कलीसिया में ऐसा देखा जाता है, पवित्र आत्मा के नाम पे मजाक चल रहा है। लोगों को किसी के ऊपर हाथ रख के कहते पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ, तुरंत वो उसको करंट के झटके लगने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, हिलने लगता है, जमीन पे गिर के लेटने लगता है। क्या कभी भी बाइबल में ऐसी घटना हुई है पवित्र आत्मा के नाम पे? कभी भी नहीं हुआ। क्या पवित्र आत्मा ने इस तरह से किसी को जमीन पे गिराया है? नहीं मेरे प्रियो। देखो, जमीन पे कौन गिराता है? उछल कूद कौन करता है? शैतान करता है। आज पवित्र आत्मा का परिभाषा सिर्फ एक संसारिक भौतिक चीजों में ही और प्रैक्टिकल दिखाकर किया जा रहा है कि भाई जो जितना ज्यादा चिल्लाकर कुछ भी उल्टा सीधा हरकत करेगा उसमें पवित्र आत्मा है। देखिए, दुष्ट आत्मा ऐसी हरकत करती हैं, इस तरह से दुष्ट आत्माओं का काम होता है। पवित्र आत्मा संयम की आत्मा है, पवित्र आत्मा धैर्य की आत्मा है। जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आता है उसका जीवन स्थिर हो जाता, ना कि बिगड़ता है। लेकिन आज कलीसिया में क्या हो रहा है, विश्वासी भी पवित्र आत्मा को कहते ग्रहण करने का तो उछल कूद मचा रहे, कहाँ कपड़ा जा रहा है, कहाँ उनके शरीर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या पवित्र आत्मा आपको इस तरह से कार्य करने के लिए कहेगा या आपके जीवन में ऐसे काम करेगा? कदापि नहीं, कभी भी बाइबल ऐसे नहीं बताती। और इस बात को हमें समझना है। अगर एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ूं तो आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा को आप प्राप्त कैसे कर सकते हो। अभी तो मैंने बताया कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। वो यीशु मसीह के लिए आपको गवाह ठहराएगा, वो आपके जीवन में उन बातों को याद दिलाएगा जो यीशु मसीह ने कहा, क्या सही है क्या गलत है। आपके अंदर से वो बोध आएगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। और उसके बाद आपको वचन पढ़ने में भी मन लगेगा, आपके बाइबल को अध्ययन करने में भी आपको मन लगेगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा प्रभु की ओर ही आपको खींचेगी। और अगर एक वचन हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, लिखा है, अगर इसी 14 अध्याय यूहन्ना 14 के 15 आयत पढ़ते तो यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और उसके 17 में अर्थात वो सत्य की आत्मा। देखिए, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करो, यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं पिता से विनती करूंगा, मेरी आज्ञा मानोगा और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। सहायक यानी सत्य की आत्मा यानी पवित्र आत्मा है। मेरे प्रिय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में पवित्र आत्मा को लेकर जो कंफ्यूजन है उस पर हम ऑलरेडी लाइव्स आ रहे हैं। आजकल लाइव में हम आके चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगा जब आप लोग कमेंट में पढ़ा, पहले से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था पवित्र आत्मा को लेकर, तो मैं सोचा कि इस वीडियो को बनाकर आप तक एक शॉर्ट मैसेज दूं और आने वाले समय में हम और भी डिटेल में पवित्र आत्मा को और बात करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको मेरी बातों से पवित्र आत्मा के पाने के बारे में और उसके कार्यों के बारे में पता चला है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें और आने वाले समय में मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।